एक 666 किलो का विशाल काला भालू बड़ी मात्रा में जहरीली ड्रग्स खा जाता है। उसे उस ड्रग्स का स्वाद इतना पसंद आता है कि वह बार बार उसे ढूंढने लगता है। लेकिन इसी नशे की वजह से वह इंसानों के लिए बेहद खतरनाक बन जाता है और जंगल में भयानक तबाही मच जाती है। यह फिल्म 1985 में हुई एक वास्तविक घटना से प्रेरित बताई जाती है। कहानी की शुरुआत एक विमान से होती है। एक आदमी विमान में बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेकर एक निश्चित जगह की ओर जा रहा था। जंगल के ऊपर पहुंचने के बाद उसने ड्रग्स से भरा एक बैग नीचे फेंक दिया। उसका इरादा था कि वह अपने साथी बाऊजी को लेकर हवाई जाए। लेकिन पैराशूट से उतरने की तैयारी करते समय अचानक एक हादसा हो गया। अगले दिन पुलिस को बाऊजी जमीन पर मिला। पास ही उन्हें वह ड्रग्स का बैग भी मिल गया जो विमान से नीचे गिराया गया था। समझदार काले भालू को जल्दी ही पता चल गया कि जंगल में अभी और भी ड्रग्स मौजूद हैं। उधर जहरीली चीजों की गंध भालू तक भी पहुंच चुकी थी और उसे अपने परिवार की तलाश थी। इसीलिए वह जंगल में घूमते हुए लगातार उस गंध का पीछा करने लगा। इसी दौरान एक कपल जंगल में घूम रहा था। अचानक उन्हें एक अजीब काला भालू दिखाई दिया। वह पेड़ पर चढ़ा हुआ था और बार बार अपना सिर पेड़ से टकरा रहा था। महिला ने कैमरा निकालकर भालू को देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो भालू अचानक उनके सामने आ चुका था। दोनों को खतरे का एहसास हुआ और वे तुरंत वहां से भागने लगे। लेकिन इंसान भला उस विशाल भालू से तेज कैसे भाग सकता था? भागते समय आदमी ने अपनी साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन भालू ने महिला को पकड़ लिया। कुछ ही पल में उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजने लगी। आदमी डर के मारे जान बचाकर भागा। तभी अचानक एक बड़ी तितली वहां उड़ती हुई आई और भालू का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आदमी को भागने का मौका मिल गया, लेकिन पास के गांव वालों को अभी भी बिल्कुल पता नहीं था कि जंगल में मौत बनकर एक विशाल काला भालू घूम रहा है। इसी बीच शुआई और शियाउली नाम के दो बच्चे भी जंगल में खेलने के लिए घुस गए। उन्हें घास के बीच वहीं गिरा हुआ ड्रग्स का बैग दिखाई दिया। दोनों बच्चे ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर यह अजीब सफेद पाउडर क्या है। तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई। उधर शियावली की मां जिंजी को पता चला कि उसकी बेटी स्कूल नहीं गई है। वह तुरंत उसकी तलाश करने लगी। जंगल के बाहर उसे अपनी बेटी का स्कूल बैग दिखाई दिया। बैग और नक्शे पर बने निशान को देखकर जिंजी को समझ आ गया कि शियावली शायद जंगल में चली गई है। वह तुरंत जंगल के गार्ड और गांव वालों के पास मदद मांगने पहुंची। तलाशी शुरू हुई। गांव वालों ने जंगल के अंदर खोजबीन की। उन्हें पेड़ पर एक सांप दिखाई दिया, लेकिन शियावली का कोई पता नहीं चला। तभी बहादुर शुआई ने उन्हें बताया कि जंगल में एक बेहद खतरनाक काला भालू मौजूद है। उसने सभी को सावधान रहने के लिए कहा। लेकिन वहां मौजूद मोटी महिला जो बच्चों की देखभाल कर रही थी, बिल्कुल नहीं डरी। कुछ ही देर बाद भालू अचानक सामने आ गया। पीटर किसी तरह उससे बचकर भागने लगा, लेकिन घबराहट में वह कीचड़ में फंस गया। वह किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता रहा। उधर मोटी महिला अभी भी भालू के निशान खोज रही थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि भालू उसके ठीक पीछे पहुंच चुका है। महिला ने जैसे ही भालू को देखा, वह डरकर गांव की तरफ भागी और मदद लाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच डरा हुआ पीटर जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन वह एक बात भूल गया था। यह भालू पेड़ पर चढ़ने में भी माहिर था। नीचे झिंजी अकेली खड़ी थी। वह ऊपर पेड़ पर बैठे लोगों को देख रही थी और उसे लग रहा था कि शायद वह सुरक्षित है। लेकिन अगले ही पल भालू ने पेड़ पर बैठे लड़के को देख लिया। लड़का और ऊपर चढ़ने लगा। भालू भी उसके पीछे पेड़ पर चढ़ गया। जब भालू लड़के के बेहद करीब पहुंच गया तो लड़के ने पूरी ताकत से उसे लात मारने की कोशिश की। तभी अचानक हवा चली और भालू को ड्रग्स की गंध आने लगी। भालू ने लड़के को छोड़कर उस गंध का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़के के शरीर पर ड्रग्स का पाउडर लगा हुआ था। भालू ने उसे सूंघ लिया और तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले भालू उस तक पहुंच गया। उधर जिंजी ने मौका देखकर अपने बेटे को लेकर वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन भालू को इंसानों में उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी उस जहरीली ड्रग्स में थी। वह पाउडर को ही खाने लगा। पेट भरने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। वह फिर उसी ड्रग्स की तलाश में छोटे शहर की ओर निकल पड़ा। उधर मोटी मां ने घर के अंदर से शोर सुना। उसने बंदूक उठाई और अपने साथी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उसे लगा कि शायद बाहर वही काला भालू है। साथी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और सच में सामने वही विशाल भालू खड़ा था। मोटी मां ने घबराकर आंखें बंद करके गोली चला दी, लेकिन गोली भालू को लगने के बजाय उसके अपने साथी को लग गई। भालू ने ऐसा नजारा पहली बार देखा। वह कुछ पल के लिए घबरा गया और वहां से भाग गया। करीब 2 मिनट बाद घर की छत से फिर आवाज आने लगी। मोटी मां को समझ आया कि भालू शायद चिमनी के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसने भट्ठी की तरफ बंदूक तान दी। इस बार वह पूरी तरह तैयार थी, लेकिन भालू ने फिर सामने वाले दरवाजे से ही हमला कर दिया। कुछ समय बाद मदद के लिए मेडिकल टीम वहां पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही दोनों मददगार हैरान रह गए। घर के बाहर एक छोटा जानवर पड़ा हुआ था। अंदर मौजूद लोगों की हालत देखकर वे भी घबरा गए। एक आदमी घर के अंदर हालात देखने गया। कोने में छिपा हुआ विशाल काला भालू धीरे धीरे बाहर आया। आदमी ने उसे देखा, लेकिन ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर निकलने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भालू ने दरवाजा तोड़ दिया और आदमी को नीचे गिरा दिया। उस विशाल भालू का वजन इतना ज्यादा था कि आदमी हिल भी नहीं पा रहा था। आदमी ने तुरंत मेडिकल बैग उठाकर भालू की तरफ फेंक दिया। भालू को कोई खास नुकसान नहीं हुआ,
लेकिन मेडिकल बैग और उसमें मौजूद दवाइयों की गंध ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भालू बैग को फाड़ने लगा। आदमी ने इसी मौके का फायदा उठाया और वहां से भागकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंच गया। वह एम्बुलेंस में चढ़ गया, लेकिन अंदर बैठी मोटी मां ने उस पर बंदूक तान रखी थी। तभी अगले ही पल भालू फिर दिखाई दे गया। उसे समझ आ गया था कि इंसानों ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से में एम्बुलेंस के पीछे दौड़ पड़ा। ड्राइवर ने भालू से बचने के लिए गाड़ी को तेजी से दाएं बाएं मोड़ना शुरू किया, लेकिन भालू की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद वह आखिरकार एम्बुलेंस तक पहुंच गया। भालू गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। अंदर मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। भालू के हमले से मोटी मां गाड़ी से बाहर जा गिरी। ड्राइवर भी उसके हमले से बच नहीं पाया। महिला ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की और इसी दौरान एम्बुलेंस पेड़ से जा टकराई। हादसे में तीनों की जान चली गई, लेकिन विशाल काला भालू धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकला और जंगल की तरफ चला गया। उधर मां और उसका बेटा अभी भी अपनी बेटी को खोज रहे थे। जंगल में घूमते हुए उनकी मुलाकात एक दाढ़ी वाले आदमी से हुई। उस आदमी ने भी अपनी साथी को इस भालू की वजह से खोया था। उसे पता था कि भालू की गुफा कहाँ है। जिंजी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए भालू की गुफा तक जाने का फैसला किया। इसी बीच ड्रग्स के असली मालिक को पता चल गया कि उसका माल गायब है। उसने अपने आदमियों को जंगल में भेज दिया। जंगल में उन्हें एक पुलिस अधिकारी मिला। तीनों लोग जंगल की एक ऊंची जगह पर पुलिस अधिकारी से भिड़ने लगे। तभी अचानक वही काला भालू उनके पास पहुंच गया। अनुभवी पुलिस अधिकारी ने तुरंत सबको इशारा किया कि कोई हिले नहीं और सब मरे हुए होने का नाटक करें। भालू उनके पास आया। उसने पुलिस अधिकारी को सूंघा और फिर उसी के पास बैठ गया। कुछ देर बाद वह वहीं लेट गया। उसका वजन पुलिस अधिकारी के ऊपर आ गया। साथ ही यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि पुलिस अधिकारी जिंदा है या नहीं। तभी उसे पुलिस अधिकारी की जेब में सफेद पाउडर का एक पैकेट दिखाई दिया। जैसे ही भालू को उसकी गंध मिली, वह तुरंत जाग गया। उसने पूरा पैकेट निगल लिया। ड्रग्स का असर होते ही भालू अजीब तरह से जमीन पर लौटने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। वह बेहद खुश दिखाई दे रहा था। पुलिस अधिकारी उसे दूर करने की कोशिश करने लगा। तभी दूसरा पुलिस वाला एक कपड़े जैसी चीज दिखाकर भालू का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। पुलिस अधिकारी घायल हो गया। असल में वहां ड्रग्स का मालिक सांग ब्याओ पहुंच चुका था। पुलिस अधिकारी को लगी चोट के कारण उसके हाथ से ड्रग्स का बैग छूट गया। भालू तुरंत उस बैग की तरफ बढ़ा और उसे लेकर अपनी गुफा की ओर चला गया। सांग ब्याओ और उसके आदमी ड्रग्स के निशान का पीछा करने लगे। आखिरकार वे भालू के इलाके तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पहले से झिंजी मौजूद है। झिंजी जंगल में रास्ता भटक गई थी और गलती से भालू की गुफा में पहुंच गई थी। गुफा के अंदर उसे दो छोटे भालू दिखाई दिए। उसके पास काफी मात्रा में ड्रग्स भी मौजूद थी। तभी अचानक झिंजी की बेटी शियाओली भी वहां आ गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भालू ने उस बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसने उसे अपने बच्चों की तरह सुरक्षित रखा था। मां और बेटी एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। गुफा के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। सांग ब्याओ के लोग वहां पहुंच चुके थे। वे ड्रग्स की तलाश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने महिला और भालू के बच्चों को देखा, उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। छोटे भालू अपनी मां को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे अभी बहुत छोटे थे और उनमें ज्यादा ताकत नहीं थी। सांग ब्याओ के लोगों ने उन्हें डराना शुरू कर दिया। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी गलती का एहसास नहीं हुआ। उन बच्चों की मां अभी जिंदा थी। दूर से बच्चों की आवाज सुनकर विशाल काला भालू तुरंत उनकी तरफ दौड़ा। महिला अपनी बेटी को लेकर भागने लगी। दोनों छोटे भालू भी वहां से भागने लगे। अब सांग ब्याओ अकेला भालू के सामने खड़ा था। उसने बंदूक निकाल ली और भालू का सामना करने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष हुआ। आखिरकार भालू चट्टान से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सांग ब्याओ को लगा कि अब भालू खत्म हो चुका है। वह ड्रग्स का बैग उठाने के लिए आगे बढ़ा। तभी ड्रग्स का एक और पैकेट नीचे गिर गया। उधर चट्टान के नीचे पड़ा भालू धीरे धीरे होश में आने लगा। सांग ब्याओ को बिल्कुल पता नहीं था कि भालू अभी जिंदा है। अचानक भालू ने जोरदार हमला किया। सांग ब्याओ खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार वह भी भालू से नहीं बच पाया। इसके बाद ड्रग्स भालू और उसके दोनों बच्चों तक पहुंच गई। तीनों ने उसे खा लिया और फिल्म के अंत में सबसे अजीब चीज दिखाई जाती है। इतनी बड़ी तबाही मचाने के बावजूद भालू का परिवार जंगल में वापस चला जाता है और आराम से अपनी जिंदगी जीने लगता है। फिल्म खत्म होते ही सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, आखिर इस खतरनाक भालू को पकड़ा क्यों नहीं गया? उसे जंगल से दूर सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं भेजा गया? या फिर उसे किसी तरह रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? लेकिन फिल्म का अंत इसी अजीब और मजेदार अंदाज में होता है कि इतनी तबाही के बाद भी भालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जंगल में रहता है।